हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज बात करते हैं हम फोर्थ यूनिट। इससे पहले जो यूनिट थी हमारे बीच में हमारे कई दिन तक हमारी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, बट इससे पहले हमारी 3.5 मतलब 3 यूनिट कंप्लीट हो गई थी। आज हम बात करेंगे अपनी 4 यूनिट की। 4 यूनिट का हमारा नाम है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। तो हम 4 यूनिट के 1.4 की बात करें, 4.1 की बात करें। कॉन्सेप्ट, नीड, इम्पोर्टेंस एंड डोमेन ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। ये है हमारी 4.1। इसमें हम आगे आगे देखेंगे, थोड़ा थोड़ा लेट चलेंगे। जैसे जैसे हमारी सिलेबस में यूनिट बढ़ती चली जा रही हैं वैसे वैसे चीज़ें टफ होती चली जा रही हैं, तो इन्हें समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होगी। तो हम आराम आराम से चीज़ों को देखेंगे और उसे आराम आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे साथ में। बात करें हम नेक्स्ट, उसकी क्या है। स्लाइड में हमने बात की अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन। तो शीघ्र पहचान यहाँ पे लिखा हुआ है, हम जो देख रहे हैं यहाँ लिखा है हमारा शीघ्र पहचान। तो अगर मैं बात करूँ, हमने अपने सिलेबस में देखा अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन या शीघ्र पहचान हिंदी में बात करें तो। अब हम एक एक करके इसे जानते हैं कि शीघ्र पहचान या अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। यहाँ लिखा हुआ है किसी भी रोग की जितनी जल्दी पहचान हो जाए उतना ही आसान उपचार होता है। इसी प्रकार मानसिक मंदता की शीघ्र पहचान के लिए सामान्य विकास की संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ बात की जा रही है अगर किसी को कोई रोग या कोई समस्या है तो उसकी जितने जल्दी पहचान कर ली जाए, शुरू के आरंभिक जो हमारे वर्ष होते हैं उसमें पहचान कर ली जाए तो बच्चे का क्या है या फिर उसका व्यक्ति का क्या है, उपचार करना में क्या होती है, बहुत आसानी होती है। क्योंकि जब कोई भी मर्ज, कोई भी रोग स्टार्ट होता है तो वो आसानी से काम करके उस पर हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। बट जब मतलब शीघ्र पहचान करके अगर हमें कोई रोग है ना, या फिर रोग की हमें पहचान नहीं हो पाई, वो उसका लास्ट स्टेज पहुंच गया, जब वो लास्ट स्टेज पे चीज़ें पहुंच जाती हैं तो उसका उपचार या फिर उसका ट्रीटमेंट करना में ना बहुत समस्या होती है। कभी कभी जो लास्ट स्टेज पे चीज़ें पहुंच जाती हैं ना, उसके बाद रिकवर होना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ बात कर रखी है इन्होंने दिव्यांगता की, कि इसी प्रकार मानसिक मंदता की शीघ्र पहचान के लिए सामान्य विकास की संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ बात कर रखी सामान्य जानकारी, सामान्य विकास मतलब जो एक जनरल डेवलपमेंट होता है, एक नॉर्मल बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है, उसका क्या प्रकार है। जैसे हम सभी को ये चीज़ मालूम है, जिस टाइम बच्चा बॉर्न होता है वो उसकी क्या कंडीशन होती है, वो कुछ हफ्तों का होता है, वो स्माइल करता है, सोशल स्माइल करना स्टार्ट कर देता है, अपना नेक कंट्रोलिंग स्टार्ट कर देता है, वो कौन से मंथ में कर्मठ लेना सीखता है, वो कौन से मंथ में बैठना सीखता है, कब गुठलियाँ चलना सीखता है, कब वो खड़ा होता है, कब वो चलता है, कब वो बोलता है। इसका एक सिस्टमेटिकली मंथ वाइज मतलब डिवाइड होता है कि कौन सा बच्चा कौन से मंथ में क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो वो हमारा होता है एक जनरल डेवलपमेंट का हमारा स्टेज होती है कि भाई बच्चा अगर इस तरह से ग्रो कर रहा है, इस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो क्या है, एक नॉर्मल डेवलपमेंट है। सबसे पहले हमें क्या है, एक नॉर्मल डेवलपमेंट की जिस तरह से होता है ना, उसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके विकास में किसी प्रकार से देरी चल रही है, डेवलपमेंट चल रहा है, तो उस चीज़ से हम अवेयर तभी होंगे जब हमें सामान्य चीज़ों की जानकारी होगी। ठीक है, संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। बच्चे का जन्म के बाद रोना, बच्चे का रंग, शरीर का हिलना डुलना, खान पान आदि तथा विकास यदि सामान्य बच्चे से कम या धीमा पाया जाता है। हमें क्या कर रहे हैं कि हमने बात करी जब किसी व्यक्ति को सामान्य विकास की जानकारी होगी तभी वो ऐसे बच्चों को पकड़ पाएगा जिनका विकास क्या चल रहा है, धीमा चल रहा है। हमने बात करी कि जन्म के बाद फ़ौरन क्या होता है, बच्चा रोता है। अगर बच्चे का फ़ौरन रोया है तो ठीक, अगर वो रोने में उसे कुछ टाइम लगा तो बोला जाए कि डिले चल रहा है बच्चे का किराए। बच्चे का रंग होता है ना कि स्पेसिफिक, कोई गुलाबी रंग का होता है, कोई पीले रंग का होता है, कोई नीले रंग का बच्चे का कलर होता है, हल्के लाइट। तो उसका हर किसी का अपना कुछ मतलब होता है। पीले जिसका येलो होता है उसको कभी जॉइंडिस होता है, लाइट जिसका ब्लू होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है ना। इस तरह से कलर भी डिवाइड करता है किसी भी चीज़ के सिम्टम को। जैसे शरीर का हिलना डुलना, जिस टाइम बच्चा का बॉर्न हुआ है उस टाइम बच्चा ज़्यादातर अपनी खुद से कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी मूवमेंट करेगा उससे क्या करना रहता है, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि बच्चे की जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल है। बच्चे का खान पान के जो खाना पीना क्या करेगा बच्चा, वो फीड करता है बॉर्न होने के बाद। जो भी दूध पिएगा उसका वो फीड करने का जो तरीका है वो नॉर्मल है, तथा उसका जो डेवलपमेंट है, जो बच्चा जितना एक एग्जाम्पल कि बच्चे का जो
पीरियड होता है कि बच्चा 9 महीने के पश्चात ही उसका जन्म होता है। तो बच्चे के जिस प्रकार से जितने भी ऑर्गन्स हैं, है ना, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ है, उसका विकास या उसको विकास ठीक प्रकार से हुआ है या नहीं। तो ये क्या है, सब चीज़ों को चेक करना पड़ता है। ये चीज़ें एक इंसान तभी चेक कर पाता है जब उसे सामान्य विकास की पूरी जानकारी होगी। आगे देखें क्या कर रखा है यहाँ पे। सॉरी, एक मिनट पढ़ते हैं यहाँ क्या। बच्चे का धीमा या पाया जाता है। अगर हमने एक्टिविटीज़ देखेंगे बच्चे का भाई कुछ स्लो चल रहा है या कोई चीज़ उसकी देरी से चल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें बाल रोग विशेषज्ञ तथा आवश्यकता अनुसार मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में विभिन्न प्रशिक्षित विशेषज्ञों से संपर्क करना चाहिए। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे के अंदर क्या समस्या है। जब बच्चा छोटा है उसके अंदर क्या समस्या हो रही है। अगर बच्चे को जो बच्चे को जिस प्रकार की समस्या होगी उससे संबंधित बच्चे को क्या होगा, चिकित्सक के विशेषज्ञ के पास हमें ले जाना पड़ेगा। अगर बच्चे को मानसिक मंदता के क्षेत्र में विभिन्न कोई समस्या है तो उसे क्या करना है, हमें मनोवैज्ञानिक जो हमारे साइकोलॉजिस्ट उनके पास लेके जाना, बच्चे की काउंसलिंग करवाना, उससे रिलेटेड बच्चे को क्या है उसका डायग्नोस कराना, बच्चे को समस्या क्या है। उसके बाद बच्चे को क्या करना है, हमें जो उसके रिलेटेड समस्या बच्चे को अंदर पाई गई है उससे रिलेटेड जो भी हमारे विशेषज्ञ होंगे बच्चों को उनके पास ले जाना पड़ेगा। कि बच्चे को भाई बोलने में प्रॉब्लम है तो हम उसे स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाएंगे, उसके फिजिकल उसे कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाएंगे। इस तरह से जो भी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम उस टाइम होगी उससे रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल होंगे बच्चे को उसके पास लेके जाएंगे। क्योंकि बच्चे का मानसिक विकास 6 वर्ष की आयु तक तेज गति से होता है। हम तभी जानते हैं कि जो बच्चे का विकास चलता है वो चलता है 6 ईयर्स तक, बहुत तेज़ी से चलता है। उसके बाद क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, जितनी जल्दी शीघ्र अर्ली आइडेंटिफिकेशन या शीघ्र पहचान कि 6 वर्ष से पहले पहले हम क्या करें उसको पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम अगर 6 वर्ष से पहले बच्चे की अंदर कोई समस्या है उसे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो बच्चे को क्या है उसका उपचार करने में क्या होता है, आसानी होती है, ताकि बच्चे की कंडीशन को क्या है हम सुधार सकें। ऐसे में शीघ्र पहचान एवं कुछ विशेषक विधि से विशेष प्रशिक्षण एवं उपचार द्वारा बच्चे में विकलांगता के स्तर एवं प्रभाव को कम करने का हर संभव प्रयास किया जा सकता है। यहाँ पे वही बात करी जा रही है। अगर हमें जल्द से जल्द पता चल जाता है बच्चे के अंदर कुछ समस्या है तो जल्द से जल्द हम पता करने के बाद उसे उसका इलाज या उसको प्रशिक्षण द्वारा क्या कर सकते हैं, उसके विकलांगता के प्रभाव को जितना जल्दी हो सके इलाज करवा के कम करने का हम कम से कम प्रयास तो कर सकते हैं। आगे बात करें, क्या बात कर रखी है इन्होंने। शीघ्र पहचान का मतलब जल्द से जल्द कम उम्र में जन्म से 6 वर्ष तक तथा जल्द से जल्द समस्या की पहचान करना है। यहाँ पे हम लोगों ने बात करी, टॉपिक है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, जल्द से जल्द शीघ्र पहचान करना, बच्चे को क्या समस्या है जन्म से लेके 6 वर्ष तक आयु में कर लेना चाहिए। या अगर उसके बाद में थोड़ा टाइम बाद हमें पता चलता है कि बच्चे को कोई समस्या है तो जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, अपनी समस्या को पहचान करके उससे रिलेटेड प्रोफेशन को बच्चे को दिखाना चाहिए और बच्चे को जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक बच्चे को क्या करना चाहिए, हमें सहायता दिलवानी चाहिए। हमने अभी बात करी कि शीघ्र पहचान होता क्या है। हमने बहुत अच्छे से देखा कि शीघ्र पहचान क्या होता है। यहाँ बात कर रखी है शीघ्र पहचान की आवश्यकता एवं महत्व। यहाँ पॉइंट वाइज कुछ डिफाइन कर रखा है, हम एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। इससे विकलांगता की रोकथाम करने में मदद मिलती है। क्या, अगर हम शीघ्र पहचान करेंगे तो उसकी क्या आवश्यकता है या उसका क्या महत्व है। हमने ऊपर भी हम एक चीज़ को देखे जा रहे हैं कि जितनी जल्दी हम पहचान कर सकते हैं विकलांगता की उतनी ही जल्दी उसका उपचार या उसकी रोकथाम करने में क्या होगी, हमें मदद मिलेगी। विकलांगता का स्तर बढ़ नहीं पाता। अगर हमें कोई पता चल गई बचपन में ही बच्चे को कोई समस्या है तो अगर हमने उसका उपचार किया या उसकी हमने रोकथाम अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया तो क्या जो विकलांगता का स्तर है वो आगे नहीं बढ़ेगा। कम से कम जो विकलांगता हो चुकी है वो तो उसे हम ख़त्म नहीं कर सकते, बट उससे आगे जो बढ़ने के गंभीर होने के उसके परसेंटेज रहती है, हम कम से कम उपचार करके या रोकथाम करके उसे उसी स्टेज पर रोक सकते हैं या फिर उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को, बच्चों को प्रशिक्षण दे के बच्चों को सपोर्ट करके जो भी उन्हें प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है तथा आवश्यक उपचार आदि समय पर किया जा सकता है। ताकि बच्चे को पहचान इसलिए करानी भी चाहिए क्योंकि जो बच्चे को उपचार है या फिर उसकी रोकथाम की आवश्यकता वो है वो हमने स्ट्रेटजी बना रखी है वो बच्चे को ऑन टाइम मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, बचपन के पहले 2 वर्ष विकास, वृद्धि एवं सीखने में अति महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे स्टार्टिंग के 2 साल होते हैं उसमें बच्चे का विकास और उसकी जो बुद्धि एवं सीखने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा अधिक होती है। अगर इस टाइम पीरियड में इसको बाद में पूरा नहीं किया जा सकता, उदाहरण कि जो चीज़ हमारी जिस एज में होनी है
2 साल बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कौन सी चीज़ों के लिए, जैसे बोलना, चलना आदि सब बच्चा क्या करता है, वो 2 साल तक की एज में ही सीखता है। अगर हमें किसी चीज़ की पहचान 2 वर्ष के बाद हो रही है तो बच्चे का जो ये एक्टिविटीज़ करने की एज है उसको वापस नहीं ला सकते। इसलिए कोशिश करनी चाहिए किसी भी समस्या को, पेरेंट्स को आजकल इतना अवेयर होना चाहिए कि अगर बच्चे के अंदर कुछ भी गड़बड़ है तो फ़ौरन उसमें क्या है अवेयर हों और फ़ौरन उसमें सतर्क हो जाएँ और बच्चे से डॉक्टर की कंसल्ट करके कोई भी जो उसका सही प्रॉब्लम बच्चे को है उससे रिलेटेड प्रोफेशनल की हेल्प ले सकें। आगे बात करें थर्ड पॉइंट की, क्या बात कर रखी है, इस प्रक्रिया से समाज में समायोजित किया जा सकता है, हीन भावना को रोका जा सकता है। अगर बच्चे की कोई भी विकलांगता या समस्या है उसको जल्द से जल्द हम क्या कर सकें, उसकी पहचान कर सकें, तो बच्चे के अंदर क्या है जो हीन भावना अपने समाज में क्या कर सकता है, वो समायोजित कर सकता है, समाज में मिलजुल कर रह सकता है। अगर बच्चे की जो समस्या है, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे की समस्या बच्चे के साथ साथ बड़ी हुई तो क्या है, बच्चे के अंदर बच्चा जो समाज में है ना उस तरह से वो मिलजुल नहीं सकता और बच्चे के अंदर क्या होगी, हीन भावना एक पैदा होने लगेगी। हीन भावना क्या होगी, हीन भावना उसके अंदर पैदा होगी और वो क्या है, खुद को समाज से अलग समझने लगेगा। और अगर हम इस चीज़ की पहचान करके इसे शुरू में ही रोक दें तो बच्चे की जो गंभीरता है वो बढ़ेगी नहीं और बच्चे के अंदर हीन भावना उत्पन्न नहीं होगी। बात करें फोर्थ पॉइंट की, विकलांगता का शीघ्र पहचान एवं निदान हो जाने से उसे किसी प्रकार की हीन भावना नहीं बढ़ती। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि हम हीन भावना को रोक सकते हैं, तो जिस प्रकार विकलांगता की शीघ्र पहचान कर ली जाए, शीघ्र पहचान करने के बाद उसे तुरंत क्या है उसका निदान उपचार किया जाए तो क्या है, बच्चे को क्या है, बच्चों की जो गंभीरता है, बच्चे की गंभीरता और दिव्यांगता की गंभीरता होने से हम इसे रोक सकते हैं और बच्चे के अंदर क्या है किसी प्रकार की हीन भावना उत्पन्न नहीं होती है, वो एक सामान्य बालक की तरह समाज से समायोजन कर सकता है। नेक्स्ट बात करें, शीघ्र पहचान के द्वारा विकासात्मक रूप से द्वितीयक विकलांगता को रोका जा सकता है। अगर हमने देखा कि बच्चे का जो विकासात्मक दौर है, बच्चे का जो डेवलपमेंटल पीरियड है, इस टाइम बच्चे को कुछ समस्या चल रही है तो उस समस्या को हम उसी टाइम रोक दें तो बच्चे की क्या है और दूसरी समस्या बच्चे के अंदर नहीं हो सकती, उससे हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को बचा सकते हैं आगे उसकी और चीज़ों को या फिर दूसरी गंभीरता का उत्पन्न होने से। नेक्स्ट देखें क्या बात कर रखी है यहाँ पे, शीघ्र पहचान होने से बच्चे को समय से शिक्षण, प्रशिक्षण एवं उपचार, परामर्श, निदान मिलता है। अगर जितनी जल्दी हम बच्चे की क्या करेंगे, समस्या की पहचान कर लेंगे, उतनी ही जल्दी बच्चे का क्या होगा, हम उसे शिक्षण चीज़ें लर्न करा सकते हैं, उसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसका उपचार करा सकते हैं, उसका परामर्श कर सकते हैं और उसको जो भी समस्या है उससे निदान उसका दिला सकते हैं। तो अभी तक आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है और उसकी आवश्यकता और महत्व का पढ़ा। अब आगे आगे हम देखेंगे, अभी हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, अब इसके आगे है अर्ली इंटरवेंशन है। तो अभी हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अर्ली इंटरवेंशन पढ़ेंगे। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।